इस वीडियो लेक्चर में हम एमए हिंदी के मूल पाठ्यक्रम के ऊपर चर्चा करेंगे। ये आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एमए फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो द्वितीय सेमेस्टर है और ये क्या है, प्रथम वर्ष है। पेपर का नाम है भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा। तो चलिए देखते हैं कि भाषा विज्ञान का जो पेपर है उसमें पाठ्यक्रम क्या दिया गया है। इसके पाठ्यक्रम में इसकी जो परीक्षा है वो 70 अंक की होगी। आंतरिक मूल्यांकन के 30 नंबर होंगे और कुल 100 अंक, 3 घंटे का पेपर। अब पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो इन्होंने बताया है यहाँ पर कि 5 जो है प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, 10 नंबर के जो है 5 क्वेश्चन होंगे। इसके बाद में ये बताया गया है कि 15 नंबर के 15-15 अंकों के 4 जो है आपके प्रश्न करने होंगे जो 60 के होंगे, और 70 नंबर का ये जो आपका टोटल जो है प्रश्न पत्र होगा। ये तो है आपके कितने मार्क्स, कितने नंबर, कितने अंकों का क्या होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम कि पाठ्यक्रम है क्या। तो पाठ्यक्रम की बात करें, पाठ्यक्रम में जो इसका खंड 1 है, भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा, इसका जो खंड 1 है, खंड 1 में जो दिया गया है वो है प्राचीन भारतीय भाषा विज्ञान का इतिहास। और उस टॉपिक में है क्या, तो पाणिनि पूर्व, पाणिनि कालीन और पाणिनि परवर्ती। और इसमें पढ़ना है शिक्षा, प्रातिशाख्य, यास्क, कात्यायन, निरुक्त, पतंजलि, भर्तृहरि। इसके बाद है आधुनिक हिंदी भाषा विज्ञान का इतिहास। तो इस सिलेबस में क्या है कि एक तो जो भाषा विज्ञान है पुराना संस्कृत के समय से, तो प्राचीन जो इतिहास है भाषा विज्ञान का संस्कृत के समय से, तो उसमें हमें देखना है कि पाणिनि से पहले क्या था, पाणिनि कालीन में क्या था, पाणिनि जब उस समय थे उन्होंने क्या भाषा विज्ञान में योगदान दिया, और पाणिनि प्रवृत्ति जो है मान लीजिए उसमें क्या भाषा विज्ञान में हुआ प्राचीन भारतीय में। और इसके अलावा जैसे शिक्षा क्या थी, शिक्षा का क्या अर्थ है उस समय, प्रातिशाख्य क्या था, यास्क है, कात्यायन है, निरुक्त है, पतंजलि है, भर्तृहरि है। इसके बाद हमें देखना है आधुनिक हिंदी भाषा विज्ञान का इतिहास। इसके बाद जो आधुनिक हिंदी हिंदी जो है उसमें भाषा विज्ञान को लेकर क्या विकास हुआ, उसका क्या इतिहास रहा। तो इस जो ये खंड 1 है, इसमें हम कह सकते हैं इसके दो पहलू आप कह सकते हैं। इसमें दो चीज़ें देखनी है। एक तो हमें देखना है कि जो संस्कृत जिसे आप बोल सकते हैं कि प्राचीन भारतीय भाषा विज्ञान का इतिहास, और एक आधुनिक हिंदी भाषा विज्ञान का इतिहास। इसके बाद देखते हैं और क्या है। तो हमारा जो खंड 2 है उसमें क्या है, खंड 2 में क्या है देखिए, खंड 2 में पहला जो हमारा बिंदु है वो है मानक हिंदी की ध्वनियाँ। इस टॉपिक का सीधा सीधा अर्थ यह है कि मानक हिंदी में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं। तो मानक हिंदी की ध्वनियाँ, इसमें हम वर्गीकरण भी चाहें तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, परंतु इसका जो प्रमुख टॉपिक अगर देखें हम, तो टॉपिक के आधार पर जो नाम बनता है वह मानक हिंदी की ध्वनियाँ, की मानक हिंदी में कौन कौन सी ध्वनियाँ जो है स्वीकृत है। इसके बाद अब मानक हिंदी जो हमने ध्वनियाँ मान लीजिए पढ़ी, और इसका जो व्याकरणिक संरचना भी इसमें हो सकती है अगर जो टॉपिक है। तो मानक हिंदी और खड़ी बोली में अंतर, अंतर हर एक स्तर पर हो सकता है कि उनकी ध्वनियों में क्या अंतर है, मानक हिंदी में, खड़ी बोली में, व्याकरणिक स्तर पर क्या अंतर है, रूपात्मक क्या अंतर है। तो जो भी अंतर हो वो देखेंगे जब टॉपिक की बात करेंगे, लेकिन इनका जो टॉपिक है मानक हिंदी और खड़ी बोली में अंतर। इसके बाद है हिंदी की संवैधानिक व्यवस्था, कि संविधान में हिंदी की क्या व्यवस्था है, ये टॉपिक है। इसके बाद में जो हमारा बिंदु है वो है हिंदी राजभाषा के रूप में, कि आज हम
जिसे राजभाषा के रूप में जानते हैं, वो उसका क्या जो आज है मान लीजिए स्तर है, तो हिंदी राजभाषा के रूप में कैसे काम कर रही है, क्या योगदान है, वो सारी चीज देखेंगे हम। इसके बाद है राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदी का योगदान, कि जब राष्ट्रीय आंदोलन हुआ तो उस राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी ने क्या योगदान दिया, या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी की भूमिका क्या रही और क्या योगदान दिया, दोनों एक ही बात है। इसके बाद देखते हैं खंड 3। खंड 3 में क्या है देखिए, खंड 3 में है हिंदी की व्याकरणिक संरचना। तो व्याकरण है, व्याकरण में टॉपिक कौन कौन से हमें जो है करने हैं, जो बिंदु हमें करने हैं वो कौन कौन से हैं। तो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, निपात। ये सारे जो बिंदु है, ये सारे हमें जो है इस सिलेबस के अंतर्गत, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ने हैं। इसके बाद जो खंड 3 है उसी में ही हमें जो है एक बिंदु और है जिसका नाम है हिंदी में शब्द संरचना। हिंदी में शब्दों का निर्माण कैसे हुआ, शब्द की संरचना कैसे हुई, तो उससे संबंधित जो बिंदु पढ़ने हैं वो है उपसर्ग क्या है, शब्द निर्माण कैसे करता है, प्रत्यय, संधि और समास। ये सारे जो बिंदु है ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके बाद में है खंड 4। इसमें क्या है देखिए, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले दिया हुआ है खंड 4 में कि हिंदी प्रचार प्रसार आंदोलन में विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं का योगदान। कि हिंदी का जो आंदोलन मान लीजिए प्रचार प्रसार हुआ, जो एक आंदोलन चला हिंदी के प्रचार प्रसार का, उसमें कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने योगदान दिया हिंदी को बढ़ावा देने में, और कौन कौन सी संस्थाएं थी। सिर्फ दो चीजों के बारे में देखना है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हिंदी आंदोलन के प्रचार प्रसार में बढ़ावा दिया, हिंदी को बढ़ावा दिया, इनका प्रसार प्रसार किया, और एक जो संस्थाएं, तो दो इसमें प्रमुख बातें हैं कि एक संस्थाएं और एक व्यक्तियों का जो है बारे में हमें चर्चा करनी है इस बिंदु के अंतर्गत। इसके बाद में है हिंदीत्र। हिंदीत्र, हिंदीत्र मतलब हिंदी प्लस इत्र, हिंदी के अलावा, हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं का सामान्य परिचय, यानी बिल्कुल हमें सामान्य परिचय, ज़्यादा जो है उनके मान लीजिए गहराई में ना जाते हुए, ज़्यादा विस्तृत चर्चा ना करते हुए एक सामान्य साधारण परिचय देना है हिंदी से अन्य भारतीय भाषाओं का। और वो कौन कौन सी है, जैसे मराठी है, गुजराती, बंगला, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमी या मलयालम। तो ये क्या है, ये जो हिंदीत्र भारतीय भाषाएं हैं इनका सामान्य परिचय हमारे जो पाठ्यक्रम है उसका हिस्सा है। तो चार जो है मान लीजिए खंड है, और चार खंड में हमें जो है ये जो दिए हुए हैं ये बिंदु के ऊपर हमारा सिलेबस है। 70 जो अंक है उसका हमारा ये प्रश्न पत्र है।